तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिस पाक ज़ात ने हम सबों को पैदा किया और हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए बहुत सारे अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया फ़ानी में मबरूस फरमाया। उन तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो, खुसूसन हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग़रामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन, प्यारे बच्चों, कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी सूरत पेश की गई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन नुसूस को मद्देनज़र रखते हुए अशरा-ए ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल व अमाल के हवाले से बात करेंगे। पिछले जुमा बल्कि पिछले 2 जुमा से क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से चंद बातें आई, जिसमें से अहम तरीन बातों में पिछले जुमा की बातें ये थी कि क़ुरबानी करने के 4 दिन हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी करने के 4 दिन रखे हैं और आदमी 4 दिन तक क़ुरबानी कर सकता है। इसी तरीक़े से मैयत की तरफ से क़ुरबानी के हवाले से भी बात चली थी और फिर गोश्त की तक़सीम के हवाले से नाखून काटने, बाल काटने या ना काटने, इस ताल्लुक़ से भी कुछ बातें आई। आज जैसा कि मालूम हुआ कि अशरा-ए ज़िलहिज्जा के हवाले से बात करने वाले हैं। मोहतरम सामीन कराम, क्या आपको मालूम है कि दुनिया के जितने अय्याम हैं, जितने दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं, उनमें सबसे अफजल तरीन दिन कौन से? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीने बनाए, जैसे कि एक आयत पढ़ी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, कि जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को बनाया है, तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और अरबी महीने के दिन अगर गिने जाएं तो 360 होते हैं, जबकि अंग्रेज़ी हिसाब से 360 पर 5 दिन होते हैं। तो 360 जो अरबी के हिसाब से आता है, इन दिनों में से सबसे अफजल तरीन दिन कौन से हैं, क्या आपको मालूम है? आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। और कुरान और सुन्नत ये बताती है कि वो अफजल तरीन दिन अशरा-ए ज़िलहिज्जा है। ज़िलहिज्जा महीने के शुरू के 10 दिन हैं। अरबी के जो महीने हैं उसमें से सबसे लास्ट वाला महीना ज़िलहिज्जा या ज़ुल्हिज्जा कहा जाता है। ये ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन, इसकी बड़ी फजीलत आई हुई है और 360 या 365 दिनों में से सबसे अफजल तरीन अशरा और सबसे अफजल तरीन दिन ये 10 दिन। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी अहमियत और उसकी फजीलत के पेश नज़र इन दिनों की कसम खाई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अजीम है, किसी चीज़ की कसम खाता है वो चीज़ अजीम ही होती है, चाहे वो चीज़ के बारे में हमें समझ में आए ना आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 दिनों के हवाले से कसम खाया, कहा वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की, वश्शफ़े वल वत्र, और ताख और जुफ्त की। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वलयालिन अश्र कहा है, इससे मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक इससे क्या मुराद है? अशरा-ए ज़िलहिज्जा। अच्छा, अशरा-ए ज़िलहिज्जा ये बहुत बार आएगी आज के टॉपिक में, तो उससे आप सिर्फ एक ही मतलब समझिएगा, और वो क्या है कि ज़िलहिज्जा महीने के शुरू के 10 दिन। जी, मैं पहले ही इस चीज़ की वजाहत कर दे रहा हूँ ताकि बार बार ये मुझे बोलना ना पड़े। तो शुरू के 10 दिन के हवाले से अशरा-ए ज़िलहिज्जा मैं कहूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलयालिन अश्र कहा है और इससे मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक क्या है? ये अशरा-ए ज़िलहिज्जा है। जी, और वश्शफ़
का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत से ये मालूम होता है कि शफ़ से मुराद यौमुन नहर यानी 10वीं जिलहिज्जा है, वल वत्र और वत्र से मुराद ये यौम अरफा यानी 9वीं जिलहिज्जा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 दिनों की कसम खाई है, यकीनन ये अजीम तरीन दिन है। इसी तरीके से कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें कहा गया है कि वयस्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात। ये अय्याम मालूमात से मुताल्लिक़ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत मौजूद है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु खुद इसकी तफसीर करते हैं कि उससे मुराद अय्यामुल अश्र है और ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से सहीहुल जामे की एक रिवायत जो इमाम अलबानी रहमहुल्लाह की खुद की किताब है, ये सहीहुल जामे अस्सगीर व ज़ियादतुहु, और इसके अंदर तमाम वो सही रिवायात को लाने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी तरीके से ज़ईफ़ुल जामे अस्सगीर व ज़ियादतुहु के नाम से भी ज़ईफ़ रिवायात को उन्होंने उस जगह पे जमा किया है और सहीहुल जामे के अंदर सही रिवायत को जमा किया है। तो उसके अंदर एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, कि दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल तरीन अशरा जिलहिज्जा है। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। और ये जिलहिज्जा कब से शुरू है? इंशाअल्लाह कल से, आइंदा कल से शुरू होने वाला है अशरा जिलहिज्जा, जो हमें एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि ये 10 दिन जो हमें मिल रहे हैं यकीनन हमारी ज़िंदगी के ये खुशनसीब लम्हात होंगे और खुशनसीब उसी वक्त होंगे जब हम उसके आदाब का और उसमें किए जाने वाले आमाल का हम ख्याल रखेंगे, तभी जाकर के वो खुशनसीब हो सकते हैं। एक सवाल यहाँ खटक सकती है आप लोगों को कि हमने इससे पहले तो सुन रखा था कि रमज़ान का आखिरी अशरा सबसे अफजल तरीन है, आज मौलवी साहब ने कह दिया कि अशरा जिलहिज्जा ये अशरा सबसे अफजल है। तो इसमें क्या है? मुहद्दिसीन किराम ने इस चीज़ को बयान किया है। वो इसकी वजाहत ये करते हैं कि रातों में सबसे अफजल तरीन अशरा, सबसे महबूब तरीन अशरा, सबसे बेहतरीन अशरा कौन सा है? रमज़ान का आखिरी अशरा है, ये रात के एतबार से। मगर दिन के एतबार से अगर देखें तो अशरा जिलहिज्जा है, जिलहिज्जा महीने के पहले के 10 दिन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है कि इतनी फजीलत इन 10 दिनों को हासिल है? इस ताल्लुक़ से शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनके शागिर्द हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह और इमाम रजब रहमहुल्लाह ने ये लिखा है कि इन दिनों में चूँकि यौम तरविया आता है, इन दिनों में यौमुन नहर आता है, इन दिनों में यौम अरफा आता है, और ये तमाम दिन जो हैं बड़े अफजल तरीन दिन हैं। हाफिज़ इब्न हदर रहमहुल्लाह ने ये लिखा है चूँकि इन 10 दिनों में तमाम बड़े बड़े नेक आमाल जमा हो जाते हैं, इस वजह से इनकी फजीलत है। मसलन नमाज भी जमा हो जाता है, रोज़े भी जमा हो जाते हैं, इसी तरीके से सदका भी जमा हो जाता है, कुर्बानी भी जमा हो जाता है, हज व उम्रा भी जमा हो जाता है। इस वजह से इसकी इतनी फजीलत आई हुई है हदीस के अंदर। क्या फजीलत है? आइए उस ताल्लुक़ से भी देखें कि इन 10 दिनों के क्या फजीलत है। सही बुखारी की हदीस नंबर 960 पर 9, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि मल अमल फ़ी अय्यामिल अश्र अफ़ज़ल मिन्हा फ़ी हादिही, कि इन 10 दिनों में जो फजीलत नेक अमाल की है दीगर किसी दिनों में वो नेक अमाल की फजीलत नहीं। इसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रिवायत नकल की है। क्या है? मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अल-अमलु फ़ीहिन्ना मिन हादिहिल अय्याम, कि इन दिनों यानी अशरा जिलहिज्जा के नेक आमाल के मुकाबले में कोई दूसरे नेक आमाल दूसरे दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब तरीन है। यानी सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक आमाल हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़ीला वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अगर आदमी जिहाद करता है क्या वो भी उससे मुकाबले में जीत नहीं सकता?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी जीत नहीं सकता, मुकाबला नहीं कर सकता इन 10 दिनों में अगर आदमी नेक अमाल करे और दूसरा आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, तो जिहाद करने की जो फजीलतें आई हुई हैं, हदीस में भरी पड़ी हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, तमाम कुतुब हदीस के अंदर जिहाद की फजीलत बिल्कुल आया और जाहिर व बाहिर है कि बड़ी फजीलत है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इन 10 दिनों में जो नेक अमाल किए जाएं उनका मुकाबला जिहाद भी नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मजीद एक बात कहते हैं कि इल्ला मन फरदा बिनफ्सिही व मालिही थुम्मा लम यरदा मिन ज़ालिका बिशै, हाँ वो शख्स जो अपने माल व असबाब और अपने जान को लेकर के जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकला और उनमें से किसी चीज को लौटा के नहीं लाया, अपने माल को भी गवा दिया, अपनी जान को भी गवा दिया, यानी शहीद का दर्जा पा लिया, वो शख्स इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक आमाल का मुकाबला कर सकता है, वगरना कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। तो कितने अजीम तरीन दिन है, ये सही बुखारी की हदीस थी जो ये बताती है कि सबसे अफजल तरीन दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिन दिनों में इबादतें सबसे ज्यादा महबूब हैं वो ये 10 दिन हैं जो इंशाअल्लाह सबा से शुरू होने वाला है। और कब तक चलेगा ये? जिस दिन हम कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के दिन तक ये पूरा 10 दिन चलेगा और इन दिनों में हमें मजीद जो है मेहनत करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से अमाल अंजाम देने चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इन्हीं 10 दिनों में यौम अरफा भी आता है जी, जिस दिन हुज्जाज किराम अरफा के मैदान में वकूफ करते हैं। 9वीं जिलहिज्जा में यौम अरफा के दिन वकूफ अरफा होता है, जिसमें जोहर से पहले पहले हुज्जाज को, हाजियों को और उम्रा करने वालों को जो है वहां पहुंचना होता है और इस तरीके से वहां जाकर के क्या करते हैं, वहां वकूफ करते हैं। जोहर और असर की नमाज जमो बैन सलातैन बिल कसर के साथ अदा करते हैं और उसके बाद पूरे दिन वहीं पे ठहरते हैं, मगरिब तक अंधेरा छा जाने के बाद वहां से निकलते हैं और फिर मुज़दलिफा की तरफ निकलते हैं। तो ये वकूफ अरफा है मेरे भाइयों, बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी फजीलत है वकूफ अरफा की। वकूफ अरफा की फजीलत आप देखिए सही मुस्लिम के अंदर क्या बताई गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस के रावियां हैं, कहती हैं कि मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युतक़ल्लाहु अब्दन मिन अन्नार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा जहन्नम से अपने बंदों को इसी दिन आजाद करता है, यौम अरफा के दिन। यौम अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है, जन्नत दिलाता है। यूं तो रमजान के महीने में भी ये बात आई है कि हर सुबह शाम, रमजान के महीने में हर सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ बंदों को या बहुत सारे बंदों को जहन्नम से निकाल ला जाता है और जन्नत में दाखिला कराया जाता है। मगर वो वहां पे ये नहीं कहा गया है कि सबसे ज्यादा की बात नहीं कही गई, जबकि सही मुस्लिम की ये रिवायत ये बता रही है कि अरफा का दिन वो दिन है कि जहन्नम से सबसे ज्यादा अपने बंदों को, गुनहगार बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालता है और जन्नत में दाखिला करता है। और ये वही दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि व इन्नहु लयदनु अज़्ज़ व जल, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा अपने बंदों से करीब होता है। सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से करीब होता है। पूरी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदों के ऊपर होती है। वहां मैदान अरफा में जमा होने वाले, वहां पर तलबिया पुकारने वाले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासिला, तकबीरात और तहमीदात और तहलीलात करने वाले, गिरियोजारी करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गिड़गिड़ाते हैं। उस मैदान के अंदर जोहर से लेकर के मगरिब तक चलते रहता है यही मामला। कोई दुआ कर रहा होता है, कोई तलबिया पुकार रहा होता है, कोई तस्बीह और तमहीद में लगा हुआ होता है, कोई अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहा होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा अपने बंदों से करीब होता है। और क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन,
सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास मौजूद फरिश्तों पर उन बंदों के ताल्लुक से फख्र करता है। फयक़ूलु मादा अरादा हाउला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों से पूछता है कि ये में हमारे बंदे क्या चाहते हैं। यहीं तक सही मुस्लिम की रिवायत खत्म हो जाती है। और तबरानी की एक रिवायत जो मौजमुल कबीर के अंदर मौजूद है, उसके अंदर यह तफसील आई हुई है, जिसमें कहा गया है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछता है मा अरादा हाउला, मेरे बंदे क्या चाहते हैं, फरिश्ते बताओ तो जरा। फरिश्ते बताते हैं अल्लाह तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, तेरी रज़ा चाहते हैं, तेरी खुशनुदी चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों को गवाह बनाता है और कहता है कि तुम गवाह रहो, इन तमाम बंदों को मैंने माफ कर दिया। ये मग़फ़िरत चाहते हैं, हमने इनकी मग़फ़िरत कर दी। तो ये वो दिन है, और ये कौन से दिन हैं? अशराए जिलहिज्जा के अंदर ही आता है मेरे भाइयों। इतना अजीम दिन, और इसी तरीके से यौमुन नहर यानी 10वीं जिलहिज्जा, इसकी भी बड़ी फजीलत आई हुई है, जो आगे चल करके इंशाअल्लाह जानेंगे। मौजूद सामीन किराम, इन तमाम बातों में एक बात मालूम हुई, वो ये क्या कि ये जो अशराए जिलहिज्जा है, इसकी बड़ी फजीलत है, और इन दिनों में नेक आमाल किए जाने वाले का दर्जा उतना ऊंचा है, उसके अलावा दिनों में अगर वही आमाल किए जाएं तो उतना दर्जे में कभी भी निकल नहीं सकते, उतने दर्जे में कभी भी बुलंद नहीं हो सकते। लिहाजा हमें क्या करना है मौजूद सामीन? सबसे पहली चीज है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है तो इन्हीं दिनों में हज उम्रा होता है। उम्रा तो बकिया महीनों में भी जब चाहे आदमी कर सकता है, मगर हज खुसूसी तौर पर इन्हीं दिनों में होता है। और हज की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान किए जाने वाले गुनाह का कफ्फारा होता है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ा इल्लल जन्नह, और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। तो इतनी बड़ी फजीलत बताई गई है, और ये इन 10 दिनों के अंदर ही ये चीज अदा की जाती है। लिहाजा सबसे पहला काम, अल्लाह ने ताकत दिया है तो ऐसी सूरत में जिंदगी में एक मर्तबा हज करना हमारी जिंदगी में फर्ज बनता है। लेकिन अगर ताकत नहीं दिया है तो ऐसी सूरत में हम माफ अनहु हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ किया हुआ है। दूसरा अमल क्या करना है? इन 10 दिनों में नेक अमाल में खूब खूब मेहनत करनी है, और गुनाहों से कुल्ली तौर पर इज्तनाब करना है। क्योंकि नेक अमाल तो जैसे कि मालूम हुआ कि हम जिस तरीके से सुभान अल्लाह एक बार पढ़ेंगे तो जितनी नेकियां आम दिनों में होंगी, उससे कहीं बहुत ऊंचे दर्जे तक और बहुत ज्यादा सवाब हम ये 10 दिन में वही सुभान अल्लाह कह करके हम नेकियां बटोर सकते हैं। जितने भी नेक अमाल हमारी जिंदगी में चल रहे हैं, नमाजों की पाबंदी है, सुनन और नवाफिल की पाबंदी है, रोजे की पाबंदी है, या इस तरीके से तस्बीह और तहलील और जिक्र अस्कार की पाबंदी है, उन चीजों में हम खुसूसी तौर पर इन 10 दिनों में लग जाएं, और साथ ही साथ गुनाहों से इज्तनाब करें। क्यों? क्योंकि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाले 4 महीने रखे हैं, जुल्क़ादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना, और उनमें से क्या है? जिलहिज्जा भी शामिल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाले महीनों के ताल्लुक से एक बात कही है, क्या? फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में तुम अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, गुनाह ना करो, अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। हत्ता के जिहाद से भी रोकने की बात है, जिहाद भी इन 4 महीनों में नहीं करते, हालांकि वो एक अजीम फजीलत वाला अमल है, मगर लड़ाई झगड़े और इस तरीके से अपने ऊपर अपने नफ्स पर जुल्म और नफ्स पर जुल्म के एक जो है आम माना हम ये ले सकते हैं कि गुनाह से बचना है। मौजूद सामीन, तो नेकियों की तरफ आगे बढ़ना है और गुनाहों से दूर रहना है। तीसरा अमल क्या करना है? इन 10 दिनों में तकबीरात पढ़नी। तकबीरात की 2 किस्म है। एक तकबीरात की वो किस्म जो आम तौर पर हम चलते फिरते उठते बैठते बाजारों में हैं, घर में हैं, अपने शॉप में हैं, कहीं भी हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी, ये हम सोचते हैं कि सिर्फ जो है
वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ जाते हैं ना, उस टाइम में पढ़ना है बस। नहीं, ये पूरे 10 दिन बल्कि 13 दिन तक पढ़ने की बात है। मैं आपको समझाता हूं क्या है कि आम तौर पर जो एक आम तकबीरात हैं जो आप कभी भी किसी भी वक्त इन 10 दिनों में, यूं तो ऐसे दिनों में भी पढ़ सकते हैं आप, मगर इन 10 दिनों में पढ़ने की खास जो है बताई गई है और रहनुमाई की गई है। और एक खास क्या है, तकबीरात हैं जो फर्ज नमाज के बाद होंगे, और वो कब से कब तक, अरफा के दिन से अय्याम तशरीक के आखिरी दिन यानी 13वीं जिलहिज्जा के असर तक ये तकबीरात होंगे। ये खुसूसी तौर पर नमाज के बाद, और आम तौर पर क्या, जब हम जिस तरीके से चाहें इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ें, इसकी बड़ी फजीलत आई हुई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा मिन अय्यामिन आदम इंदल्लाह, के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे अजीम तरीन दिन और क्या है, अजीम तरीन आमाल जो किए जाएंगे, सबसे अजीम तरीन दिन क्या है, अय्यामुल अश्र है। फाक्सिरू फीहिन्ना मिन तहलील व तकबीर व तमहीद। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रहनुमाई की है कि तुम इन 10 दिनों में क्या करो, फाक्सिरू फीहिन्ना तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, व तकबीर, और अल्लाह अकबर की कसरत से इसकी विर्द करो, व तमहीद, और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो। लिहाजा इस हदीस में क्या बताया गया कि हम तकबीरात ज़्यादा करें, तहलीलात ज़्यादा करें, और तमहीदात को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ने, और ख़ास तौर से सुबह शाम इसके अंदर ज़रूर अपना वक्त लगाएं। इसी तरीके से सही बुखारी की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं, काना इब्न उमर व अबू हुरैरा यखरुजान इला सूक़, कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों मशहूर मारूफ सहाबी रसूल, इन 10 दिनों में क्या करते थे, वो बाजारों में निकल जाते थे, और बाजारों में निकल करके क्या करते थे, वयुकब्बिरानी वयुकब्बिरुन्नास बितकबीरिहिमा, वो तकबीरात पढ़ते थे बाजारों में जोर जोर से, और लोग उनकी तकबीरात को सुन सुन करके लोग भी पढ़ना शुरू कर देते थे। लिहाजा क्या मालूम हुआ, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के अमाल से ये मालूम हुआ कि इन 10 दिनों में कसरत से तकबीरात करनी है, चाहे हम बाजार में हो, अपने घरों में हो, या अपने कामों में मसरूफ हो, हमारी जुबानें जो है तकबीरात की कसरत होनी चाहिए, तहलीलात की कसरत होनी चाहिए, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत होनी चाहिए। इसी तरीके से इन्हीं 10 दिनों में जो लोग कुर्बानी का इरादा करते हैं, वो अपने सर के बाल ना काटें, नाखून ना काटें, ज़ेर नाफ के बाल ना काटें, जैसा कि पिछले जुमा भी इस ताल्लुक से बात चली थी, और वाज़े हुआ कि घर के दीगर अफराद जो है काट सकते हैं, मगर जो कुर्बानी पैसे खर्च करके कर रहे हैं, ऐसे लोगों को काटने से मना किया गया है। और इन्हीं 10 दिनों के अमाल में 5वां अमल है कि रोज़े का अहतमाम करें। इन 10 दिनों में अगर आप 10 दिनों में आखिरी दिन छोड़कर, यानी 10वीं जिलहिज्जा जो कि ईद का दिन होता है, ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसमें हम रोज़ा नहीं रख सकते। बकिया जो 9 दिन हैं, इधर हम पूरे 9 दिन रोज़ा रख सकते हैं, जैसा कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 2430 पर 7 में यह बताई गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 9 दिनों में रोज़ा रखते थे। मगर हम अगर इन 9 दिनों में रोज़ा न भी रख सकें तो ज़रूर व ज़रूर यौम अरफा का रोज़ा रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर क्या फरमाया, कहा कि सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सना अल्लती क़ब्लहु व सना अल्लती बादहु, के अरफा के दिन का रोज़ा मुझे उम्मीद है कि 1 साल पिछले और 1 साल अगले आने वाले और जो गुज़िश्ता 1 साल हैं, 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये इतनी बड़ी फजीलत है। यूं तो हम अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो 9 दिन भी रोज़ा रख सकते हैं, मगर यह है कि अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की तौफीक से अगर महरूम भी रखा तो कम अज़ कम यौम अरफा का रोज़ा हम ज़रूर रखें। इसकी बड़ी फजीलत है। 2-2 साल के गुनाह जितने भी अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे गुनाह हैं वो सारे के सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। और इन्हीं दिनों में हमें छठा काम क्या करना है कि कुर्बानी करना है। कुर्बानी करना है।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कुर्बानी करना भी एक अजीम अमल है। कुर्बानी के दिन में सबसे अजीम तरीन अमल, यानी 10वें जिलहिज्जा के दिन में सबसे अजीम तरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब तरीन अमल क्या है? वो जानवरों पर अल्लाह का नाम लेते हुए उसको ज़बाह करना और खून बहाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे अजीम तरीन दिन यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन है, सुम्मा यौमुल क़र, और फिर उसके बाद क़र का दिन है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यौमुल क़र की तफसीर क्या की है कि उसके बाद वाला दिन है, यानी 11वीं जिलहिज्जा। लिहाजा यहां इस हदीस में क्या मालूम हुआ कि 10वीं जिलहिज्जा की बड़ी फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत अजीम तरीन दिन है, इसमें कुर्बानी किया जाए और कुर्बानी करने का सवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता ये है कि कुर्बानी करने के सवाब के हवाले से जितनी रिवायात पेश की जाती हैं, मसलन ये कि एक आदमी बकरे को ज़बाह कर रहा है तो बकरे में जितने सारे बाल हैं उतने उनके नेकी मिलते हैं, और इस तरह की बहुत सारी रिवायात आती हैं, वो रिवायत सही नहीं जी। लेकिन इतनी बात तो है कि जो शख्स कुर्बानी करेगा और खालिस दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाज़ोई के लिए अगर कुर्बानी करता है तो वो अजीम तरीन अमल है, और कुर्बानी के दिन में सबसे महबूब तरीन अमल वही है जो आदमी कुर्बानी करेगा। और पिछले 2 जुमा में भी ये बात आ चुकी है कि क्या आदमी की इस्तिताअत हो, आदमी के अंदर ताकत है तो ज़रूर बज़रूर कुर्बानी करना चाहिए जी। हाँ, इस्तिताअत नहीं है तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। इसी तरीके से इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक आमाल में सदका व खैरात भी है जी। कुर्बानी के इस खुश मौके पर और खुशनसीब लम्हात में जहां हम अपने बीवी बच्चे और इसी तरीके से अपने बहुत ही करीबी लोग, माँ बाप और भाई बहन को ख्याल रखते हैं, वहीं पे हम दूसरे लोगों को भी ख्याल रखें और सदका व खैरात से काम लें, ताकि जिस तरीके से हम खुशी के अय्याम खुशी से गुजारें, दूसरे भी उस तरीके से हम ख्याल रखें कि दूसरे मुसलमान भी खुशी के साथ जो है ये ईद गुजार सकें। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इन तमाम बातों में हम 2 बात निकाल सकते हैं कि क्या है, वो ये है कि इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत है और हमें सीरियसली तौर पर हमें सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं और इसी तरीके से नवाफिल की भी हम कसरत करें, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में मामूलात हैं उसको भी बढ़ाएं, क्योंकि इन दिनों में जो भी नेक अमाल होंगे, जैसे कि सही बुखारी की रिवायत से ये पता चला कि आदमी जिहाद कर रहा है, वो अमल भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है जी। तो ये अजीम तरीन मौके हमें मिलने वाले हैं जो आज ही मगरिब से शुरू हो जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सेहत और आफ़ियत से हमें ये 10 दिन को मिलाए और इसी तरीके से हमें कुर्बानी करने की तौफीक दे, और इसी तरीके से हमें इन दिनों में भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, नेक आमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे। दुनिया व आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, इज़्ज़त की ज़िंदगी नसीब फरमाए, सआदत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। हम में से जो लोग बीमार हैं, मजबूर हाल हैं और इसी तरीके से परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारियों से शिफायाबी से नवाजे, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ऊपर अपनी रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर
वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह वज़्कुरुकुम वयस्तजिब लकुम वलिज़िक्रुल्लाहि तआला व अला वजल्लतु मुहम्मद अकबर वल्लाहु यअलमु मा